Okay. So we come to the third day of Embrace the Divine Within. And though this is the entire Navratri special, and every year Navratri is a festival where the goddess is trying to tell us to reflect in our life. But many times we do many rituals, but we do not reflect in our own life, and we do not do that auto correction what is needed. So to start with the third day, first I'll do a prayer. I'm so grateful to all my ancestors, all Guru, all gods, the entire Three Shakti to pass this information and knowledge so that I am able to share with all of you. So giving lot of gratitude, we start with the class today. Okay. So third day, as I said, let's do a recap. First 2 days, what we have learned. So first 2 days, what we learned is everything is energy. Everything around us is energy. And यही वो शक्ति है जिसके वजह से अगर शक्ति ना हो तो we cannot even move. We can't do anything. And because since childhood till now, we have been living our life in the normal manner, there are many so-called virus. Let it be in our mind, let it be in our emotions, let it be in our physical body. So these 9 days, we are able to purify each and everything of us. Okay. So the day one, Ma Shelaputri tells us that bring in that awareness. Start doing a auto check. Start doing that audit in your life to understand where exactly you're going wrong and how you can correct. So the first day she tells you कि आप अपनी लाइफ में अवेयरनेस लाओ, ऑडिट करो, एक्सेप्टेंस लाओ. कई बार हमारी बिहेवियर कुछ सही नहीं होते हैं, अनवांटेडली हम इमोशंस में सब जगह वी गेट पुल्ड. तो एक्सेप्टेंस जब हमारे अंदर आता है तब हम उसको एलिमिनेट करते हैं. फिर हम अपने अंदर में एक्सप्लोरेशन का स्पेस हो जाता है और हम फिर हमारा एक्सपेंशन होता है. So she basically, with her charm, with her beauty, she's pulling you towards herself and she's saying, बच्चे get up, आपको ये life में ये you have to make a difference. And that is what she's trying to tell you, to get up and arise and awake. Okay, that is the first thing. Second day, we understood from Ma Brahmacharni that all her dedication and her passion, she just channelized all her energy on her passion. एंड वेन यू वांट समथिंग, वो एक मूवी का डायलॉग भी है ना, जब आप कुछ शिद्दत से चाहते हो तो कायनात भी आपको देती है. तो बेसिकली जब आप अपने पूरे पैशन से और डेडिकेशन से आप आगे बढ़ते हो तो वो आपको चीज डेफिनेटली मिलती है. तो जैसे माँ ब्रह्मचारिणी की स्टोरी में हमने देखा, सेकेंड डे शी वांटेड टू गेट मैरिड टू लॉर्ड शिवा एंड उन्होंने 3000 साल तक उन्होंने फास्ट किया और वो फास्ट के वजह से उन्होंने जाके उनको लॉर्ड ब्रह्मा जी उनपे खुश हो गए और उन्होंने बोला तथास्तु, आपकी शादी हो सकती है लॉर्ड शिवा से, उनको वरदान मिल गया. तो आज की जो हमारी स्टोरी है, आज की देवी जहाँ है, जहाँ वो उनसे शादी करी, लॉर्ड शिवा से वो शादी कर रहे. तो बेसिकली सेकेंड डे में हम ये भी समझते हैं कि डिटर्मिनेशन, डिवोशन लीड्स टू द थिंग दैट वी वांट. एंड जब हम अपने डिजायर्स, अनवांटेड डिजायर्स को हम डू अवे करते हैं और हम पैशन और अपने लक्ष्य के टूवर्ड्स आगे बढ़ते, तभी ही हम लाइफ में बहुत चीजें अचीव कर पाते. तो जैसे मैंने बोला कि ये हमारा पूरा पूरा भक्ति मेडिटेशन से है. तो जब हम ये मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमें भाव से कनेक्ट हो रहा है, हमें मेंटली सोचते हुए नहीं कनेक्ट होना है, भाव से करना है. जब आप इमोशन से फील करोगे, एक अलग ही लेवल का आप महसूस कर पाओगे. तो बेसिकली अगर आप देखो, हमारी जो लव की एनर्जी, भाव इज द प्योरेस्ट लव एनर्जी. जब आप वो रेडिएट करते हो तो आपका बॉडी का जो ओरा है वो इतना वाइब्रेंट होता है और आप अर्थ से भी आप एनर्जी ले पाते हो, यूनिवर्स पे सेंड करते हो, यूनिवर्स की एनर्जी आप अर्थ पे भेज सकते हो. तो इतना वाइब्रेंट आपकी बॉडी इतनी ज्यादा वाइब्रेंट होती है. तो जब आप भक्ति मेडिटेशन करते हो तो इमेजिन, आप जब भाव से करते हो तो आपका ओरा इतना बड़ा, इतना विशाल होने लगता है. ओके.
तो बेसिकली जब हम मेडिटेशन में बैठे, अभी हम अपनी ओरा एक नेकेड आई से हम नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी देखने की जो क्षमता है वो एक छोटा ही रेंज है, तो हम इसके लिए नहीं देख पाते। मगर हमारी जो ओरा है वो इतनी बड़ी, इतनी विशाल होने लगती है जब आप लव रेडिएट करते हो। क्योंकि लव का, जैसे मैंने आपको कल बताया कि लव जिस तरह से आपकी ऊर्जा है, उसी तरह से सृष्टि का भी फ्रीक्वेंसी सेम है, और सबकी और इवन अर्थ की एनर्जी का फ्रीक्वेंसी भी सेम ही है। तो वो लेवल पे आप रेडिएट करते हो। तो नाउ ये आप जब मेडिटेशन में बैठते हो तो ये कॉस्मिक एनर्जी आपके बॉडी के अंदर फ्लो करती है, और वो कंटिन्यूसली फ्लो कर रही है। तो आपकी जितनी भी नाड़ीज है, 72,000 नाड़ीज जो है, ईच एंड एवरी नाड़ी प्योरीफाई होती है, और प्योरीफाई करके जो अनवांटेड चीजें हैं, जो बाय मिस्टेक आ गई, वो पूरी तरह से निकल जाती, क्लींजिंग होती है। ओके, तो ये कॉस्मिक एनर्जी हमें क्यों चाहिए हमारे बॉडी में? जो भी एक्शन आप अपने लाइफ में करते हो, चाहे आप बोलने का या लिखने का या खाना बनाने का या ऑफिस जाने का, जो भी एक्शन, एवरीथिंग इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। जब आप नॉर्मल सोते हो तो आपकी बॉडी में कॉस्मिक एनर्जी आती है, बट वो लिमिटेड अमाउंट में आती है। मगर जब आप मेडिटेशन में करते हो तो वो अबंडेंस लेवल पे आपकी बॉडी के अंदर आती है। तो बेसिकली दैट इज व्हाई मेडिटेशन दे से इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स दी आज का टुडे का स्टोरी। ओके, सो टुडे स्टोरी इज वेरी ब्यूटीफुल। और ये मैं बहुत जनों को बोलती हूँ कि ये वाली स्टोरी अगर आप रियली अंडरस्टैंड कर पाए तो बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में सॉर्ट आउट हो जाती है। तो तीसरे दिन की जो हमारी स्टोरी है वो माँ चंद्रा घंटा की है। और माँ चंद्रा घंटा जो है, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट में वो सती हो जाते हैं, सेकंड में वो फास्ट करती है और उनको शादी करना होता है, थर्ड में ये वाले में वो शादी करना चाहती है लॉर्ड शिवा से, उनको आशीर्वाद मिल जाता है और पूरी तैयारी हो रही होती है। तो माँ चंद्रा घंटा के घर में पूरी तैयारी हो रही होती है, पूरा सेलिब्रेशन हो रहा होता है, पूरी तरह से पूरे फुल स्विंग में तैयारी होती है। नाउ इमेजिन माँ पार्वती गेटिंग मैरिड टू लॉर्ड शिवा, इतनी अमाउंट की तैयारी होगी, एक अलग ही लेवल की तैयारी थी। ठीक है, तो वो सब चल रही होती है। उतने में क्या होता है, लॉर्ड शिवाजी अपने पूरे बारात के साथ में आना चालू होते हैं। तो जब वो उन बाराती में आते हैं तो बाराती को बाराती बहुत अलग टाइप की बारात होती है। मतलब कि उसमें सेजेस भी होते हैं, गॉबलिंग्स भी होते हैं, अघोरीज होते हैं, और सब अलग अलग टाइप के लोग आते हैं उसमें। लॉर्ड शिवाजी जो जब वो आते हैं, शिव भगवान भी वो भी उनके पूरे बॉडी के ऊपर ऐश लगा होता है, और उनके बाल बिल्कुल हॉरिफाइंग, मतलब बिल्कुल एक वैसे स्टेट में होते हैं, और उनके गले में स्नेक होता है। तो ये जैसे ही घर के सारे जन देखते हैं कि बाराती आए, मगर बारात में जो आए वो बिल्कुल अलग टाइप के हैं। और जो दूल्हा है, दूल्हा भी बहुत एक मतलब एक नॉर्मल राजा के जैसे नहीं, बहुत अलग तरीके से उनका रूप है। तो वो देख के बहुत डर जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, कुछ लोग तो उनको ऐसे देखते हुए फेंट भी हो जाते हैं। तो माँ पार्वती देखती है अपने घर में, उनको समझते है कि अरे, वो बहुत चिंता करने लगती है, बोलती है अरे ये क्या हो गया, कैसे कैसे, मतलब वे मतलब कोई कुछ ज्यादा सोचे नहीं, बोले नहीं करके। तो उनको समझ जाता है कि अभी मेरे को भगवान शिव जी को जाके बोलना है कि आप थोड़े से हैंडसम बन के आओ। मगर वो उनको बोल नहीं सकती, क्योंकि कैसे बोलेंगी, उन्होंने बोला तो उनको कहीं बुरा ना लगे। तो वो क्या करती है, वो एकदम से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है। और जब वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है तो वो एक चंद्र घंटा, बहुत एक फ्राइटफुल साइड की गॉडेस बन जाती है, बहुत टेरिफाइंग सी। उनके 10 हाथ आ जाते हैं, बहुत गोल्डन सा उनका रूप हो जाता है करके। और वो ऐसे रूप में भगवान शिव के पास जाती है। जैसे वो ऐसे रूप में भगवान शिव के पास जाती है, तो अब देखो, वो तो भगवान शिव थे, वो तो
स्वयं उनको तो सब समझ जाता था, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो वो जैसे ही माँ पार्वती को देखते हैं वो ऐसे रूप में, वो समझ जाते हैं कि शायद मेरा रूप जिस तरह है ये एक्सेप्टेड नहीं है, या लोग घबरा रहे, या लोगों को बुरा लग रहा है, या जो भी कुछ है। तो वो खाली देखने में ही भगवान शिव जी क्या करते हैं, अपना भेष रूप चेंज कर लेते हैं, और चेंज करके वो एकदम से हैंडसम प्रिंस बन जाते हैं, पूरे आभूषण ज्वेल्स लेके, और वो वैसे आ जाते हैं। और फिर उनकी बहुत धूमधाम से उनकी शादी हो। तो ये कहानी का मतलब क्या है? ये कहानी का मतलब क्या है कि बेसिकली आप देखो, भगवान शिव थे और वो भगवान और माँ पार्वती, मतलब जो इतनी ब्यूटीफुल, इतनी डिवाइन, हम सबको अपनी छवि, अपना इमेज की बहुत पड़ी होती है कि हाँ मैं ऐसी हूँ, या हमें अपना टैग का बड़ा ये होता है कि नो आई एम सो एंड सो, राइट। तो आप देखो भगवान शिव ने अपना ईगो, अहंकार निकाल के बाजू में रख दिया कि मेरे को शादी करनी है, और मेरा ये रूप जो कि मेरा बेसिक स्वभाव है शायद ये पसंद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया। माँ पार्वती ने अपनी ब्यूटी, मतलब हर इंसान को अपने कहीं ना कहीं अपने ब्यूटी का या अपने नाम का, उसका एक कहीं ना कहीं वो जिसे बोलते हैं ना घमंड होता है, मगर उन्होंने अपने ये घमंड को बाजू में रख दिया और उन्होंने बोला नहीं, मतलब बिकॉज मैं शादी करना चाहता हूँ और बिकॉज शी इज माई सोलमेट, तो उन्होंने अपना अहंकार ही बाजू में रख दिया। तो हम अपनी ग्रोथ को कब रोकते हैं? हम अपनी ग्रोथ को तभी ही रोकते हैं जब हम में अहंकार आ जाता है। अहंकार आता है तो एक दीवार हमारे चारों तरफ आ जाता है, और हम वो दीवार की वजह से हम किसी की बात सुनते ही नहीं है। तो बेसिकली जब हम अपने अंदर विम्रता लेके आते हैं तभी ही तो हम रिसेप्टिव हो सकते हैं, तभी ही तो हम किसी की बात सुन पाते या अवेयरनेस लेके आ सकते हैं। तो बेसिकली थोड़ी देर बाद फिर माँ चंद्र घंटा क्या करती है, वो एक घंटी बजाती है, और ये सारा का सारा जो चीज हो रही होती है वो डिसअपियर होता है, मतलब कि इल्यूजन हो जाता है। मतलब कि क्या, कई बार चीजें वैसी होती नहीं है, मगर हमने मेंटली अपने दिमाग में खिचड़ी बनाई हुई है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है। और उसके वजह से हमने कई सारे इमोशंस अटका के रखे, कई सारे हमने अपने मन के अंदर एक फ्रिक्शन स्टोरी हमने बनाई हुई है। तो जब आपकी ऊर्जा अनचैनलाइज्ड होती है तो वो असुरा होते हैं, और जब वो चैनलाइज्ड होती है तो वो सूरा एनर्जी होती है, अच्छी एनर्जी होती है। तो हमारे लाइफ में होता क्या है, हमारे लाइफ में पहले हमें टेस्ट मिलता है, चैलेंज मिलता है, और जब हम उसको सॉल्व करते तो हमें उसपे से लेसन्स मिलते हैं। मगर हाँ, हम स्कूल जब जाते तो क्या होता है, हम पढ़ते फिर एग्जाम देते। तो सेम वाइज हमारे लाइफ में जब हम अहंकार निकाल के बाजू में रखते हैं तभी ही हम एक रिसेप्टिव मोड में होते हैं। हम लोगों की बात सुनते हैं, लोगों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, और तभी ही हम दूसरे के साथ में जुड़ पाते हैं। तो बेसिकली आपने कभी देखा होगा, हम मंदिर में अगर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, नारियल जाके हम उसको तोड़ते हैं। तो नारियल कैसे बाहर से बहुत हार्ड है, अंदर से बहुत स्वीट है। तो बेसिकली हम नारियल जब हम तोड़ते तो हम क्या तोड़ते हैं, हम अपना अहंकार तोड़ते हैं। हम बोलते हैं मैं अपने अहंकार को बिल्कुल आप पे समर्पित करती हूँ, मेरा कोई अहंकार। जब हम निकालना चालू करते तभी ही हमारे अंदर वो ग्रेस, वो डिवाइन ब्लेसिंग हमारे बॉडी के अंदर आने लगती है। तो बेसिकली आपका हर चीज को देखने का नजरिया क्या है, मतलब कई बार गंदी चीजें भी अच्छी होती है, मगर हम हर चीज को जज करते हैं, ये सही है, ये नहीं सही है। और बिकॉज हम जज करते हैं उसकी वजह से हम कई सारी अच्छी चीजें हम देखते ही नहीं है करके। तो ये नवरात्रे या हर नवरात्रि में माँ आपको बोलती है अपने में चेंज करो, अपने में क्लींजिंग लाओ, अपने पूरे जो अनकॉन्शियसली आपके सबकॉन्शियस में पैटर्न्स बन गए हैं उनको डू अवे करो। तो जब आप अहंकार भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, एक होता है जहाँ पे मतलब आपकी किसी को ब्यूटी का होता है, किसी को अपनी वाणी का होता है, किसी को अपने नेम टैग का होता है, किसी को उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं उसका होता है।
तो जब हम ये अहंकार को डू अवे करते हैं तो हम अपने बॉडी में नए चैनल्स ओपन करते हैं, और वो कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी की जो प्राणा एनर्जी है उसको क्लीन और क्लीन और क्लीन करता जाता है। तो बेसिकली हमारी जो थर्ड डे की स्टोरी की जो लर्निंग्स है वो ये है। मैं एक मिनट वापस से स्लाइड लगा रही हूँ। ओके, तो बेसिकली आपको माँ चंद्रघंटा बोल रही है अपनी ईगो को डू अवे करो, बिकॉज आपका ईगो आपको बिल्कुल आइसोलेट कर देता है, अपनों से ही दूर कर देता है। सेकेंड चीज जो वो बोली, अपनी इनर ब्यूटी शाइन करो। जब आपकी इनर ब्यूटी शाइन करेगी तो आपको कुछ फर्क नहीं गिरेगा बाहर कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, क्योंकि आप इंटरनली ग्लो करोगे। फिर वो बोल रही है आपको फ्रिक्शन डू अवे करो। फ्रिक्शन मीन्स एक सिचुएशन होता है मगर हम वो स्टोरी के ऊपर हम अपना सोचते सोचते एक खिचड़ी बना देते हैं, तो फ्रिक्शन, हम एक फ्रिक्शन बुक बना लेते हैं अपने माइंड में। तो थर्ड थिंग जो वो बोलिए डू अवे करो, ये फ्रिक्शन से डू अवे मतलब बेसिकली जब तक आप उसको डू अवे नहीं करोगे आपके अंदर वो ग्रेस नहीं आ पाएगा। एंड जैसे मैंने लास्ट पॉइंट आपको बताया, लाइफ हमेशा हमें टेस्ट करती है फिर हमें लेसन्स लेते। तो बेसिकली हमें अपने ईगो को, अपने अहंकार को कंट्रोल करना है। तो जब हम उसको कंट्रोल करेंगे, जब वो ज्यादा बढ़ने लगता है उसको डू अवे करने लगोगे, तो ही आपके लाइफ में कनेक्शन हो पाएगा, लोगों के साथ कनेक्शन हो पाएगा। और जब आप लोगों के साथ कनेक्शन करोगे तो ऑब्वियसली आपको कॉपरेशन मिलने लगेगा, सब आपका आके मदद करेंगे, आउट ऑफ द वे जाएंगे, आपके लिए चीजें होने लगेगी। और जब वो कॉपरेशन होने लगेगा ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं उनका कमिटमेंट और आपका कमिटमेंट अपने प्रति और दूसरों के प्रति भी, मतलब वो कमिटमेंट आपके लाइफ में आने लगेगा। और तभी ही तो आप एक रिस्पेक्ट कमांड कर सकते हो, तभी ही तो आप एक वो जो जैसे बोलते हैं ना, आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी इंसान को मिलो और वो बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, तो आप क्या बोलोगे, अरे वो तो बहुत इगोइस्टिक है, मैं तो उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता हूँ, राइट। तो आप जब बिल्कुल डाउन टू अर्थ, बिल्कुल मतलब बिल्कुल प्योर एनर्जी आपकी जब होती है, तो ही लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आप कमांड कर पाते हो वो रिस्पेक्ट। और फिर ही आपके लाइफ में वो कोऑर्डिनेशन बोलो या ब्लेसिंग्स बोलो, या आप जो भी चीजें, आपकी रुकी हुई चीजें भी आपके लाइफ में होने लगती है और आपको वो आगे बढ़ाती है। ओके, तो इतनी ब्यूटीफुल लेसन्स हमारे लाइफ के जो तीसरे दिन, थर्ड डे, माँ चंद्रघंटा इज ट्राइंग टू टेल अस, do away with ego, because ego really stops your growth. It creates a wall and you do not talk or share or anything, and you isolate yourself. You become very मतलब you are into a zone where nobody wants to come and talk to you. So basically ahankar is the biggest destroyer of your life. एंड so एक छोटा सा ईगो टू द लेवल की, हाँ आप you are somebody is a different thing, but excess of ego, excess of ahankar is bad. Okay, so this was our third day lesson. And as I said, when you connect to the Lord, when you connect to the God or the Devi Shakti with all your heart, with all your emotions, you're radiating that energy, you're मतलब आपकी जो ओरा है वो उतने लेवल में ग्रो कर रही है और वो आपके लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ रही है। ओके, तो गोइंग टूवर्ड्स हमारा गाइडेड मेडिटेशन आज का। तो हमारा गाइडेड मेडिटेशन आज सेम हमारे भक्ति का ही मेडिटेशन है जैसे हम रोज करते हैं। आज हम थोड़ा लेवल पे हम आज क्या करेंगे, हम पहले वही हमारा रूट रहेगा, हम पहले उनकी वंदना करेंगे। पहले हम पूरी तरह समर्पित होंगे, फिर हम वंदना करेंगे उनकी मेडिटेशन में, फिर हम पूरी तरह से ब्लेसिंग अपनी पूरी बॉडी पे हम फील करेंगे, और फिर हम एंड में हम हर चीज का ग्रैटिट्यूड देंगे। मतलब हमारी लाइफ में ये हमारा ब्रेथ हो गया या हमारा एग्जिस्टेंस हो गया, या हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीजें जैसे
हम एक इतने ब्यूटीफुल घर में रहते, तो हम हर चीज को ग्रेटिट्यूड देते हुए हम आज ये वाला हम मेडिटेशन करेंगे। ओके, तो आई रिक्वेस्ट कि आप जहाँ भी हो एक कंफर्टेबल पोजीशन में हो जाओ। अगर आप चश्मा पहनते हो तो वो निकाल के आप बाजू में रख दो, ताकि आप बहुत कंफर्टेबली आप बैठ सको। और आईज क्लोज करके हाथ को क्रॉस करना है। हाँ, और अपनी लैप पे रखें। Why to cross your hand? Because when you're doing meditation, so cosmic energy is filling in your body, and when you're crossing, it is circulating in your body itself. It's not going out. So that is why we cross our hand. Okay. And when you finish, you should rub your hand. You should keep it on your eyes. You should keep it on your ears, and then you should keep it on your third eye. Okay, because that is your body is charged. तो ये 3 points बहुत important होते हैं. Okay, so you are charging with your hand basically. Okay, so we'll start with the meditation today, and so I'll just put up the music. So take nice deep breath. अच्छी गहरी श्वास. Nice deep breath. 1, 2, and 3. अच्छी गहरी श्वास. Now just visualize you have kept your eyes on your nostrils, and it is observing every incoming breath and outgoing breath. हर अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई ईच एंड एवरी ब्रेथ को बहुत ध्यान से देखिए. आपके आईज अभी अपनी नॉस्ट्रिल्स में है, और ये हर अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई ईच एंड एवरी ब्रेथ को बहुत ध्यान से देखिए. Now just relax your body. Relax, relax, and relax. Relax your mind. Completely relax. Relax and relax. Relax your face. Relax, relax and relax. अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दो. आपके शोल्डर्स पूरी तरह से रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स. आपका चेस्ट एरिया पूरी तरह से रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स. आपका मिड बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स. आपकी लोअर बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स. आपकी लोअर बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स. फुल बॉडी बहुत रिलैक्स और रिलैक्स.
Now visualize आपकी फेवरेट गॉडेस देवी माँ आपके सामने खड़ी। उनका आकार बहुत बड़ा, बहुत विशाल, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत सुंदर दिखती है। आप पूरे मन से, पूरे दिल से आप उनको एडमायर कर रहे हैं। जिस तरह से एक छोटा बच्चा अपनी माँ को एडमायर करता है, उस तरह से वो आप पूरी तरह से उनको एडमायर कर रहे हैं। उनकी छवि बहुत बड़ी, बहुत विशाल है। आप उनकी पूरी ब्यूटी को बहुत एडमायर और बहुत एडमायर करते हैं। Now visualize आपकी गॉडेस के सामने आप पूरी तरह से समर्पित होने जा रहे हैं। अच्छी गहरी श्वास और बॉडी में कहीं भी टेंशन या स्ट्रेस है तो आप पूरी तरह से उनकी चरणों में समर्पित होने जा रहे हैं। अच्छी गहरी श्वास और आपका कोई भी मेंटल वीकनेस पूरी तरह से आप उनके चरणों में समर्पित होने जा रहे हैं। अच्छी गहरी श्वास और कोई भी इमोशनल वीकनेस पूरी तरह से आप उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। अच्छी गहरी श्वास और आप कोई भी इमोशन जो हर्ट, पेन का कोई भी इमोशन आप पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित होने जा रहे हैं। अच्छी गहरी श्वास और आप पूरी तरह से जेलसी, हेट की इमोशन पूरी तरह से उनकी चरणों में समर्पित कर लें। अच्छी गहरी श्वास और आपकी बॉडी के अंदर कोई भी ईगो आप पूरी तरह से अपनी देवी माँ के चरणों में समर्पित कर लें। अच्छी गहरी श्वास और आपकी बॉडी में कहीं भी पेन या डिजीज आप पूरी तरह से उनकी पाँव में समर्पित कर दें। अच्छी गहरी श्वास और कोई भी बॉडी में टेंशन, प्रेशर पूरी तरह से आप उनके चरणों में समर्पित कर दें। अभी विजुअलाइज करो उन्होंने आपको अपनी पूरी तेज रोशनी में आपको चारों तरफ आपके ऊपर ये चारों तरफ या आपके ऊपर आए। नाउ विजुअलाइज आप एक डिवाइन वाटरफॉल के नीचे बैठे।
ये वाटरफॉल डिवाइन एनर्जी का वाटरफॉल, ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आपकी पूरे शरीर पर और आपकी पूरी बॉडी पे अंदर तक पूरी तरह से ये डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है। नाउ विजुअलाइज एक स्पॉन्ज जिस तरह से सारी तरह से एब्जॉर्ब करता है, उस तरह से आपकी बॉडी ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग को रिसीव और रिसीव करता है। अभी आपका ध्यान अपने हेड पर, यहाँ पे पूरी तरह से ये डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा पूरी तरह से आपके ऊपर आप रिसीव कर रहे हो। ये डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा महसूस करो आपके हेड एरिया में पूरी तरह, एवरी सेल में महसूस करो ये पूरी ऊर्जा आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। आप बहुत शांत करना है आपका नाउ विजुअलाइज आपका फोरहेड, ये पूरी तरह से डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा की ब्लेसिंग रिसीव और रिसीव कर रहा है। महसूस करो हर ईच एंड एवरी सेल ये डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा में बहुत चमक रहा है। नाउ विजुअलाइज आपका फुल फेस, आपके आईज, नोज, चीक्स, माउथ, ईयर पूरी तरह से डिवाइन लव लाइट की ब्लेसिंग रिसीव और रिसीव कर रहा है। महसूस करो यहाँ पे ईच एंड एवरी सेल ये पूरी डिवाइन लाइट की ब्लेसिंग में बहुत शाइन और शाइन कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपका नेक, आपका नेक पूरी तरह से ये डिवाइन लव लाइट की ब्लेसिंग एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब कर रहा है। महसूस करो आपकी नेक एरिया में पूरी ईच एंड एवरी सेल ये डिवाइन लाइट की ऊर्जा महसूस करो ईच एंड एवरी सेल। नाउ विजुअलाइज आपके शोल्डर्स, आपके शोल्डर्स पूरी तरह से डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब कर रहा है। महसूस करो आपकी पूरी शोल्डर्स में ईच एंड एवरी सेल ये डिवाइन लाइट में बहुत चमक रही और चमक रही। नाउ विजुअलाइज आपका चेस्ट एरिया, आपका चेस्ट एरिया पूरी तरह से ये डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब कर रहा है। नाउ महसूस करो ईच एंड एवरी सेल आपकी चेस्ट एरिया में ये पूरी डिवाइन लाइट में बहुत शाइन और शाइन कर रहा है।
विजुअलाइज आपकी मिड बॉडी, आपकी मिड बॉडी पूरी तरह से ये डिवाइन लव लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। महसूस करो आपकी पूरी मिड बॉडी, ईच एंड एवरी सेल ये डिवाइन लाइट की ऊर्जा में बहुत ग्लो और शाइन कर रहा है। आप बहुत खुश, आपका हार्ट बहुत खुश, बहुत हैप्पी, आपको एक बहुत खुशी की लहर आपकी पूरी बॉडी में महसूस हो रही है। नाउ विजुअलाइज आपकी नाभि का एरिया पूरी तरह से ये डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा एब्जॉर्ब कर रहा है। नाउ विजुअलाइज ईच एंड एवरी सेल, यहाँ पे पूरी डिवाइन लाइट की एनर्जी, ईच एंड एवरी सेल बहुत चमक रहा है और शाइन कर रहा है। नाउ थोड़ा और नीचे आपका सैक्रल चक्र पूरी तरह से ये डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा एब्जॉर्ब कर रहा है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल ये एरिया में ये डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा में बहुत चमक रहा है। नाउ योर लोअर बॉडी पूरी तरह से ये डिवाइन लव लाइट की ब्लेसिंग्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल आपके लोअर बॉडी में ये पूरी डिवाइन लाइट की रोशनी में बहुत चमक रहा है। नाउ विजुअलाइज आपके दोनों पांव ये डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर रहा है। नाउ विजुअलाइज ईच एंड एवरी सेल आपके बॉडी का इसमें बहुत शाइन और ग्लो कर रहा है। ईच एंड एवरी सेल आपका पाँव का। नाउ विजुअलाइज आपके पूरे बॉडी के मसल्स एंड नर्वस सिस्टम पूरी तरह से डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आप महसूस कर पा रहे हो, देख पा रहे हो और फील कर पा रहे हो ईच एंड एवरी सेल आपका बॉडी पूरी रोशनी, तेज रोशनी में शाइन कर रहा है। अभी एक इमेजिनरी सर्कल अपने बॉडी के अराउंड, ये आपका प्रोटेक्शन कवच है। आप इनहेल कर रहे हो, पूरी डिवाइन लाइट को आप इनहेल कर रहे हो और एक्सेल करते समय आप ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। इनहेल दिस डिवाइन लाइट ब्लेसिंग एंड एक्सेल ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। आप ये पूरी रोशनी अपने पूरे फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर रहे हो। आपका बच्चा या पेरेंट्स या वाइफ या हस्बैंड
सबके साथ शेयर कर लो। अभी आप ये पूरी तेज रोशनी पूरी तरह से अपने पूरे घर पे डाल दो। आपका पूरा घर बहुत शाइन एंड ग्लो कर रहा है। आप ये तेज रोशनी पूरी तरह से आपका वर्क प्लेस या आपका फैक्ट्री उधर आप पूरी तरह से शेयर करें। इनहेल पूरी तरह से डिवाइन लव लाइट की ब्लेसिंग्स और एक्सेल पूरा ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। अपने पूरे एंसेस्टर्स का ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। अपने सारे भगवान का ग्रैटिट्यूड, अपने सारे गुरुज का ग्रैटिट्यूड, ये अर्थ का ग्रैटिट्यूड, पूरी दिल से अर्थ का ग्रैटिट्यूड, ये एयर जो हम ब्रीथ करते उसका ग्रैटिट्यूड, वाटर का ग्रैटिट्यूड, स्पेस का ग्रैटिट्यूड। I am grateful for the life I am living. I am grateful for the house I am staying. I am grateful for the food I eat. I am grateful to the sun. I am grateful to the moon. I am grateful for all the people in my life. Gratitude, gratitude and gratitude. अभी मैं 11 टाइम्स मंत्र बोलूंगी, आपको खाली सुनना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। 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 ओम शांति शांति शांति। हर चीज का धन्यवाद। नाउ बिकम अवेयर, आप कहाँ पे बैठे। बिकम अवेयर ऑफ द क्लोथ्स यू हैव। इनहेल एंड inhale and exhale. You are inhaling all the abundance and you are exhaling all gratefulness to the entire world. Now you can rub your hand and keep it on your eyes.
Okay, so were you able to do, could you feel, experience, am I audible? Okay. So this is how we keep on receiving the blessing, and we keep on increasing the momentum, and gradually you will experience, that bliss is always there with us. We are not exploring. That is the only difference. So anybody wants to say, how was your experience? Could you do? Anybody wants to share their feedback? Bhupinder, Harini, Neelam, it was great experience, able to follow. Okay. Thank you so much, Neelam. Thank you. Okay, anybody wants to share their thing? Harini is typing.